नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र डबास। हिरण कूदना का ये दूसरा टूर है और हमारे टूर कुछ ऐसे ही होते हैं। राजस्थान का, यूपी का, हिमाचल का वो टूर अलग होते हैं, लेकिन ये भी किसी एडवेंचर से कम नहीं है। एडवेंचर किस तरह का मैं थोड़ा दिखाऊंगा कि आप देखिए, इधर से रोड बिल्कुल खाली दिख रहा है आपको दिखेगा भाई बड़ा सुकून है। लेकिन इन बंदों ने, ये हिरण कूदने के मूल निवासी हैं, इन्होंने कुछ रुकावट पैदा की है, तब ये शांति मिली है। यहाँ पे होते हैं मजबूरी के आंदोलन, कोई प्री प्लान आंदोलन नहीं होते, कोई कमाई का जरिया नहीं, लेकिन जब मजबूर हो जाते हैं तब आंदोलन होते हैं। तो कटारिया साहब हैं, हिरण कूदने के मूल निवासी हैं। कटारिया साहब नमस्कार। नमस्कार जी। अच्छा साहब, ये बताओ, आपके गांव में व्हीकल बहुत ज़्यादा आ रहे थे, टोल से भी, नजफगढ़ से भी, और इधर के मतलब कि टोल के 230 रुपये बचाने के लिए यहाँ पे गैदरिंग कुछ ज़्यादा थी। अब ये बंद कैसे हो रहे हैं? पहले एक्चुअली में हमारा गांव इतना स्मूथ और सिंपल था कि यहाँ पे सिर्फ है ना, हमारे जो प्राइवेट व्हीकल है, हमारे जो आसपास के गांव के जो लोग हैं ना, सिर्फ उन्हीं के व्हीकल यहाँ पे आते थे पहले। और इतनी सुख शांति और अमन था इस रोड पे कि एक छोटा छोटा बच्चा, बड़े से बड़ा बुजुर्ग भी किसी भी तरह, किसी भी टाइम इसको क्रॉस कर सकता था। जब से ये टोल बना, मुंडगे वाला टोल बनने के बाद में यहाँ पे इतना बुरा हाल है, आदमी तो क्या, बच्चा तो क्या, एक चींटी भी नहीं निकल सकती यहाँ से। और जब से ये टोल बना है यहाँ पे, तो इधर गिर्द का, दिल्ली का, हरियाणा का, यूपी का जितना भी ट्रैफिक है, जो हैवी व्हीकल है, इतने बड़े बड़े टायर, ट्रक, टेम्पो, टोटल हैवी व्हीकल, वहाँ से टोल को बचाने के लिए उन्होंने इसी को हाईवे बना दिया। यूजीआर का पूरा जो एनएच का पूरा हाईवे का जो पूरा ट्रैफिक हो यहाँ से टोटली पूरा ट्रैफिक A to Z। ये तो अभी 2 दिन से थोड़ी रहा था कि गांव वालों ने एकजुट होकर, गांव वालों ने मिलके और इस पे कंट्रोल करके यहाँ पे कुछ रोकथाम की है, जिसके कारण आज थोड़ा सा इस पे लग रहा है कि हमारा पहले जैसे गांव जैसे पहले हमारा रास्ता रोड था, आज ऐसा ही रोड दोबारा से हमारे को देखने को मिल रहा है। अच्छा कटारिया साहब, एक चीज़ कह सकते हैं कि गांव के, मैं सिंपल भाषा में थोड़ी सी बात करूंगा, ठीक है, जो अपनी गांव की भाषा है, जी बिल्कुल, कि जब आपके बिल्कुल नाक में दम हो लिया तब आप खड़े हुए। मैंने बताया जी, नाक में दम क्या, ये मानो कि एक हमारे गांव का बुजुर्ग, जवान और एक छोटा सा बच्चा भी यहाँ इस रोड को क्रॉस नहीं कर पा रहा था। और मैंने बताया दूसरे वर्डों में कि एक चींटी भी नहीं निकल पा रही थी यहाँ से। जब से ये रोकथाम हुई है, गांव ने एकजुट होकर जो रोकथाम की है, उसके बाद में अब ऐसा लग रहा है कि ये रोड हमारे गांव का है, ये रोड हमारा रास्ता है। और आप यहाँ पे आपने देखा नहीं, इतने हादसे हुए हैं, इतने बुजुर्ग लोग, जवान लोग, लेडीजें, इतने लोग गिरे हैं नीचे व्हीकलों से, इतने एक्सीडेंट हुए यहाँ, दुनिया भर की DTC बसें टूटी यहाँ पे, तो क्या बताएं आपको आप। अच्छा, जो देखिए, एक तो ये मेन रोड है गांव का, तो यहाँ से नजफगढ़ चलेगा, ये सिर्फ एक ही रोड आपके गांव में, छोटा सा आपका गांव है। लेकिन अंदर की भी जो सड़क है, जो लोकल बिल्कुल अंदर की गलियाँ हैं, उनका और इस रोड का हालत कैसी? गलियों का तो पता ही नहीं रहा था कि गलियां हैं गांव की, उसको भी हाईवे बना दिया गया था। यहाँ पे सारी जितना ट्रैफिक, जितना ये कमर्शियल व्हीकल जो अभी भी देखो ये आया ना, ये सब ऐसे, ये सब बाहर के व्हीकल है। 230 रुपये 230 नहीं, 350 रुपये शायद। अच्छा। प्लस अप डाउन करके। तो एक मजदूर आदमी, एक व्हीकल वाला, उस टोल को बचाने के लिए यहीं से पूरा ट्रैफिक यहीं से क्रॉस करना शुरू। अच्छा, टोल कितनी दूर है? टोल यहाँ से 700 मीटर, 800 मीटर ओनली। अच्छा, ये बताओ, ये जो टोल बना है, देखिए जब टोल बनाते हैं तो मोदी जी आए थे, बिल्कुल, मोदी जी ने भाई बड़े बड़े मंच से, बड़े बड़े माइक से बोल दी, सारे नेशनल न्यूज़ लगे हुए थे, वो कह रहे थे भाई यहाँ के जो गांव हैं, ग्रामीण परिवेश है, इनकी तरक्की होगी। टोल से किसी तरह का फ़ायदा? जी, हमारे को कोई फ़ायदा नहीं हुआ, बल्कि सेकंड वेव में हम ये कहेंगे कि दिल्ली में पहली बार ऐसा इतिहास लिखा गया है कि दिल्ली के किसी भी रोड के अंदर कोई टोल हमारे को पे करना पड़ रहा है, और जिसमें हम लोग भी इन्वॉल्व है। यहाँ के बाशिंदे, हमारे लोगों की जो जितने भी हमारे गाँव गंवांड, मुंडका, घेवरा, ये सब ज़मीनें गई है, हिरण कूदना, ये सब, ये देखो जी, जाम लगना शुरू हो गया अभी यहाँ। इतने बड़े बड़े ट्रैफिक, इतने बड़े बड़े व्हीकल, ये सब ऐसे ही हो जाएगा, पूरा पैक हो जाएगा। बल्कि सवेरे जब हमारे बच्चे स्कूल के लिए निकलते हैं यहाँ से 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, तो क्या मतलब, हमारे स्कूल इतने मिस हो चुके हैं, बहुत ही ज़्यादा, कि बच्चे स्कूल में टाइम पे पहुँच नहीं पाते क्योंकि ट्रैफिक जाम हो जाता है। गांव की गली ब्लॉक हो जाती है पूरी की पूरी, हैवी व्हीकल गांव के अंदर घुस जाता है। किससे लड़े, किससे लड़ाई लड़े, किससे क्या कहे, ये तो हमारे प्रशासन ने हमारे यहाँ पे मैं एक बात कहना चाहता हूँ, अगर गाँव वाले प्यार से कहेंगे तो ये कभी वापस नहीं जाएंगे, ये गाँव के अंदर से ही जाएंगे। लेकिन अभी गाँव वालों ने आगे रोकथाम लगा रखी है, कुछ विरोध हुआ है, तो उसके ही रिजल्ट से ये हुआ कि इनको वापस मुड़ के जाना पड़ रहा है। तो देखिए, विरोध तो कहीं ना कहीं करना जरूर पड़ेगा। अच्छा कटारिया साहब, ये बताओ, आपके गांव में से जो व्हीकल जा रहा है जी, इसकी रोकथाम कैसे होगी? रोकथाम इसको या तो टोल फ्री किया जाए। सेकंड, टोल फ्री करने से ये रोकथाम कैसे मिट जाएगी? ये रोकथाम, जितना ट्रैफिक है अभी सब वहीं से जाएगा। ये सब पैसे बचाने के लिए, ट्रक टेम्पो वाले ड्राइवर जितने भी, सब पैसा बचाने के लिए, ओला वाले सब यहीं से इसको क्रॉस कर रहे हैं। टोल को क्रॉस करके दिल्ली में ट्रैफिक कम पड़ जाएगा। ट्रैफिक ऑटोमेटिक, पहले भी तो कम था, पहले कभी कोई ऐसी शिकायत आई नहीं आज तक। इतिहास, मेरी उम्र 46 ईयर हो चुकी, आज तक कभी कोई ऐसा झगड़ा नहीं, ना कभी ऐसा कोई
मतलब यहाँ पे वो हुआ आंदोलन इस तरह का, तो ये मजबूरी में लोगों को करना पड़ा अभी। अच्छा, राम राम भाई साहब। राम राम। नाम क्या साहब आपका? जितेंद्र अच्छा, कटारिया। जितेंद्र भाई कटारिया साहब, अचानक आक्रमण हुआ आपके गांव में लगभग महीने भर पहले से, जी। है? तब हालात कैसे थे इससे पहले? उससे पहले तो बहुत बढ़िया हालात थे, बिल्कुल स्मूथ था सारा, हैं। लेकिन जब से ये टोल बना उसके बाद से ही ये यहाँ पर जाम लगना स्टार्ट हुआ। अच्छा, अब आता हूँ मैं थोड़ा प्रधानी पे, जी और बात तो कटारिया साहब ने बता दी, मैं प्रधानी पे आता हूँ। सारे प्रधान इकट्ठे हो रहे हैं टोल पे, जी बिल्कुल। आके फोटो खिंचवा रहे हैं, सारी चीज़ें बता रहे हैं, लेकिन मुंडका बकरवारे की बात भी चल रही है क्योंकि वो नज़दीक है, पहुँच जाते हैं। हिंडकूदना छोटा सा गाँव है, लेकिन इसकी समस्या बहुत बड़ी है। इस समस्या के बारे में कोई नहीं बोल रहा। नहीं जी, हम भी गए यही इकट्ठा हुए हैं, पर जो वहाँ पर साथ है गाँव साथ के। गाँव को वांड के सबके साथ हम खुद गए वहाँ पे, और हम जाके धरने में भी बैठे हैं, टाइम भी दिया हमें। इस समस्या का जिक्र किया था। हाँ बिल्कुल किया हमारे जी। गाँव तब का तो वो संघर्ष जारी है अभी उन्होंने 26 तारीख शायद इस महीने की 26 तारीख दे रखी है दिवाली के बाद की, उसके बाद फिर कुछ बात बनेगी वहाँ बोल। अच्छा, आप हिंडकूदना से हो काटी? हाँ, बिल्कुल जी। आपका टोल फ्री है? नहीं, हमारा टोल फ्री नहीं है। मुंडका और बकरवारा फ्री है जी, बस बस। हिंडकूदना फ्री नहीं है। वो कह रहे हैं आपकी ज़मीन इसमें टोल में नहीं है। अच्छा साहब, मैं थोड़ी सी ना राजनीति की बात करूँगा, थोड़ी सी। जी। कहते हैं हर एक चीज़ भाई राजनीति मत करो, मैं कहता हूँ राजनीति करो खुल के, अगर आती है तो। जी जी जी। बकरवारा और मुंडका का टोल कर दिया फ्री, हिरणकूदना, घेवरा, नीलवाड़, इनका नाम कहीं है नहीं, रानी खेड़े का। Actually में दो देखो जी। मिनट, ये कहीं डिवाइड एंड रूल वाला सिस्टम नहीं चल रहा है? बिल्कुल यही है जी, राजनीति पॉलिटिक्स इसको बोलते हैं, डिवाइड एंड रूल। आपने मुंडका बकरवारा को तो साइड कर दिया जी। देखो, घेवरा भी हमारा, मुंडका भी हमारा है, टीकरी भी हमारा है, नीलवाड़ भी हमारा है, और रानी खेड़ा, मुबारकपुर सब हमारे हैं, क्योंकि हम बाहरी दिल्ली के जो बासिंदे हैं ना, बाहरी दिल्ली के जो लोग हैं, हमारे पूर्वज यहीं पैदा हुए हैं, सब कुछ यहीं है। अरे हमारे को मिला ही क्या यहाँ, देखा जाए तो सब बाहर के लोग आए, उनको आपने फैसिलिटी दे दी। ये टोल किसके लिए बना गया, इस पे हमारे को क्यों आप इस तरह से रोका जा रहा है हमारे को? तो जो ये डिवाइड एंड रूल वाला सिस्टम है, समझ गया? बिल्कुल बिल्कुल जी, बिल्कुल है। ऑफिशियली ये पॉलिटिक्स नाम ही इसका है, ये तोड़ने की बात है। लोगों को तोड़ दिया इन्होंने आपस में कि आप 2 गाँव को दे दिया जी, आपको 2 रोटियां दे दी, बाकी हिंडकूदने वाले खाली बैठे, इनको क्या, इनको भूखा रखोगे आप? अच्छा, जिन 2 गाँव की, जी। जिन 2 गाँव का टोल फ्री किया है, जी। अब उन्होंने इस संघर्ष में मतलब अपनी भागीदारी खत्म कर दी? नहीं, भागीदारी उनकी अभी भी हमारे साथ है, बिल्कुल बिल्कुल साथ है जी। बहकावे में आए नहीं है अभी तक? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं जी। वो कहते हैं भाई हम तो एक साथ है, हमारे को दिल्ली फ्री चाहिए। चौकन्ना होकर चलना पड़ेगा। बिल्कुल। चलो ठीक है कटारिया साहब, ठीक है, धन्यवाद। शुक्रिया। ठीक है भाई, आई लव विलेज, ये सिर्फ एक पोस्ट पे बढ़िया लगता है, बीच में आप दिल का गुब्बारा छाप देते हो, लेकिन उससे कुछ नहीं होगा दोस्तों। और गांव से बड़ा कुछ है नहीं। आप गांव से ही कॉलोनी में निकलोगे, कॉलोनी से ही आप शहर में जाओगे। आप कितने भी वीआईपी या वीवीआईपी बन जाइए, आपकी जड़ किसी ना किसी गाँव से पक्का होगी। मैं ऑल इंडिया के लिए बोल रहा हूँ, बल्कि विदेश के लिए भी। तो गाँव हैं, ये संभालने पड़ेंगे, नहीं संभालोगे तो जैसी दुर्गति यहाँ पे चल रही है, लगभग इससे भी बदतर दुर्गति होगी। आज दिल्ली के सभी गांव की यही हालात है। बिल्कुल, दिल्ली के सभी गांव का, दिल्ली के गांव पे किसी का कोई फोकस नहीं है जी, ना कोई फैसिलिटी दे रहे हमारे को, ना हमारे यहाँ आसपास में कोई हॉस्पिटल, कोई ऐसी अच्छी कोई शिक्षा का अनुसंधान केंद्र या कोई भी पॉलिटेक्निक के लिए आजू बाजू में कोई ऐसा गवर्नमेंट का कोई प्रावधान नहीं है हमारे पास। अगर हमारे को यहाँ से अच्छे स्कूलों में भी शिक्षा लेनी है तो यहाँ से 15-15 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। अच्छा कटारिया साहब, आप वक्ता बड़े बढ़िया हो जी ठीक है, तो जो वक्ता होना उसमें दिमाग होता है कुछ एक्स्ट्रा। जी जी आपसे मैं एक सवाल और पूछ लेता हूँ, जिसको बाकी इग्नोर कर देते हैं। यहाँ की जो राजनीति है मुंडका विधानसभा की, सब लोकल ही हैं। पार्षद हो गए, एमएलए हो गए, सांसद, पार्षद और एमएलए तो हैं ही लोकल सारे के देखिए सारे। जी, मैं इस बारे में ये कहूँगा, हमारे जितने तब भी भी हालात ऐसे हैं। जितने हमारे पार्षद एमएलए हैं, हम तो हाथ जोर से उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कुछ अपने गांव देहात की, अपने भाइयों के, अपने परिवारों के बारे में कुछ एक्स्ट्रा, कुछ नव सोचे, जिससे कि यहाँ का विकास हो, हमारी जो आने वाली जनरेशन है वो आगे बढ़े। चलो भाई, हिरणकूदना को अपनी कूद चाहिए, बांध दिया फिलहाल हिरणकूदना। अब देखते हैं धीरे धीरे इन जंजीरों से हिरणकूदना कैसे निकलता है। नमस्कार दोस्तों। चलो ठीक है, शुक्रिया कटारिया साहब, धन्यवाद आपका। ठीक है।